दोस्तों, आज का टॉपिक नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो है ये डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसके दो पार्ट, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो भाग में डिवाइड किया गया, पहला ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। मतलब सीएनएस, इसको जो दूसरा नाम बोलते हैं सीएनएस और इसको बोलते हैं पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सीएनएस के दो पार्ट, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। पीएनएस के दो पार्ट, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो पहला सोमैटिक, दूसरा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में दो पार्ट, एक क्रेनियल नर्व, दूसरा स्पाइनल नर्व। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। अब बात करते हैं, देखिए ये जो होता है सीएनएस जो होता है ये मेजर कोऑर्डिनेशन करता है। क्यों? ब्रेन जो है हमारा मेन कमांडिंग सेंटर है। तो ब्रेन, ये रहा ब्रेन अपना, इधर पीछे होता है, और ये स्पाइनल कॉर्ड, ये आता है सीएनएस के थ्रू। पीएनएस का काम क्या है? पीएनएस का जो बेसिकली काम है, हमारे पूरी बॉडी में तीन तरीके की मसल है, एक स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है इन पे ज़्यादा कमांड रखता है। जैसे ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है बेसिकली स्केलेटल मसल के लिए होता है, ये स्केलेटल मसल के लिए होता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है बेसिकली कार्डियक मसल या फिर स्मूथ मसल। तो कार्डियक और स्मूथ के लिए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। क्रेनियल नर्व सोमैटिक में आता है, क्रेनियल नर्व जो 12 पेयर होती हैं, स्पाइनल नर्व 31 पेयर होती हैं। आगे चल के हम एक एक नर्व देखेंगे। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम जो है वो चीफ कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम ऑफ द बॉडी है। मतलब नर्वस सिस्टम के ही थ्रू हम अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल रखते हैं। ठीक है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन आवर बॉडी, नर्वस सिस्टम। अब बात करते हैं थोड़ा दिमाग की। ब्रेन जो है वो 1500 लगभग ऑन एवरेज की बात करें तो 1800 ग्राम का होता है, पर जनरली बताया जाता है कि 1500 से 2000 ग्राम का होता है। 1500 से 2000 ग्राम का मतलब समझते हैं? थोड़ा फील करते हैं इसको। 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो मतलब 1.5 से 2 केजी का हमारा ब्रेन है। अरे भैया, 2 केजी का यहाँ दिमाग रखा हुआ है। कभी आपको फील हुआ कि यहाँ पे दिमाग हमारा 2 केजी का है? अगर 2 केजी फील होने लगा ना तो दब जाओगे बोझ के तले। पर ये जो डेटा है ये हमारा है एयर में। अगर हम अपने दिमाग को निकाल के पड़ोसी दुकान परचून उनको लेके जाएंगे और उससे कहेंगे जरा हमारा दिमाग तोल दो, तो वो ये तोल के देगा, भैया 1.5 से 2 केजी का है। पर ऐसा नहीं है। हमारा जो दिमाग है, जो हमारे यहाँ पे पेट है, वो खाली 50 ग्राम का है। 50 ग्राम बस। इतना वजन रिड्यूस कैसे हो गया? आवर बॉडी में जो 50 ग्राम का इतना वजन जो है वो रिड्यूस कैसे हुआ? तो यहाँ पे हमारा जो ब्रेन है वो एक फ्लूइड के पास, फ्लूइड में तैरता रहता है, जिसके कारण फ्लूइड उसको बायोवेंसी देता है। बायोवेंसी आपने फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। जैसे ये हमारा ब्रेन है एक, इसके चारों तरफ इस तरीके से फ्लूइड होता है, जिसके कारण इसका वेट खाली 50 ग्राम लगता है। वो फ्लूइड का नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इस फ्लूइड के कारण ये हमारी बॉडी में खाली 50 ग्राम का लगता है। अब न्यूरॉन क्या है? नर्वस सिस्टम की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, न्यूरॉन। तो हमारी शरीर में कितने न्यूरॉन हैं? 180 से 200 बिलियन न्यूरॉन। 180 से 200 बिलियन न्यूरॉन है। ये जो लिखा हुआ है डेटा, इसमें फील नहीं है कुछ, थोड़ा संख्या में फील करते हैं।
आइए थोड़ी सी मैथ भी देखते हैं इधर। 1 मिलियन आपको पता है होता है 10 लाख, और 1000 मिलियन होता है 1 बिलियन। अब हम जरा जीरो काउंट करते हैं इसमें कि कितने जीरो लगेंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इसको छोड़िए। 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 या लाख, 10 लाख, ये हमने लिखा है 1 मिलियन। अब अगर हम इसमें 3 जीरो और जोड़ देते हैं तो 1 बिलियन क्या हुआ हमारा? 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हुआ हमारा 1 बिलियन। और ये कितना है? 180 बिलियन। तो अगर हम ये इस तरीके से लिखेंगे तो 180, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो डेटा आया है ये हमारे शरीर में न्यूरॉन की संख्या है। कुछ मजा आया देख के इसको? तो ये कोई छोटा मोटा डेटा नहीं है, इसीलिए हमारी बॉडी में कुछ भी होता है तो तुरंत सिग्नल हमारे ब्रेन को पहुंचता है, ये इसी के थ्रू होता है। अब बात करते हैं एक और बहुत जरूरी चीज़, जैसे ये है, मैंने हाथ मारा, यहाँ से सिग्नल ऐसे है ये, तो इसमें 2 वर्ड यूज होते हैं, एक होता है एफरेंट, एक होता है इफरेंट। तो कब एफरेंट होता है कब इफरेंट होता है ये देखते हैं। ये हमारी बॉडी है, अगर बॉडी से, बॉडी मतलब क्या है? हाथ पैर मूवमेंट करने का हिसाब किताब। अगर बॉडी से सीएनएस को हम लोग ब्रेन बोलेंगे। सीएनएस के 2 पार्ट है, ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर बॉडी में पूरा सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक से कोई सिग्नल ब्रेन को जाता है तो जो ब्रेन को ले जाती है उसको बोलते हैं एफरेंट। एफरेंट मतलब ब्रेन के हिसाब से समझते हैं, ब्रेन आया, एफरेंट आया, तो ए फॉर आया, ए फॉर ले गया। इफरेंट क्या है? जो ले वापस आएगा, ब्रेन जो है उसको काम करने के लिए वापस करेगा, उसको बोलते हैं इफरेंट। जो लाता है इसको सेंसरी बोलते हैं, जो ले जाता है इसको मोटर भी बोलते हैं।